नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो लड्डू बनाने जा रहे हैं वो आटे के लड्डू हैं और ये सर्दियों में ख़ास तौर से बनाए जाते हैं और ये सर्दियों में खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसकी तासीर भी गर्म होती है क्योंकि इसमें हम जितने भी ड्राई फ्रूट वगैरह डालेंगे सबकी तासीर गर्म होती है। तो ये हमें सर्दियों से भी बचाते हैं और ये हेल्दी भी बहुत हैं क्योंकि ये हम ड्राई फ्रूट से बनाते हैं। इसमें अगर आप थोड़ी सी सौंठ वगैरह मिला दें ये तो और भी बढ़िया हो जाते हैं। इनको बनाने से पहले हम थोड़ी सी तैयारी करके रख लेते हैं। उसके लिए मैंने लिए बादाम। ये मेरे 1/4 कप बादाम है जो वेट में तकरीबन 100 ग्राम होंगे। अब इनको लेके मैंने बड़ा बड़ा काट लिया, बीच में से चाकू लगा के और 2 हिस्से कर लिए हैं जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप चाहो तो इन्हें थोड़ा सा तल के पीस भी सकते हो। जब हम ड्राई फ्रूट काट के डालते हैं तो एक तो वो देखने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं और प्लस जब मुंह में एक एक ड्राई फ्रूट आता है तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। या मैंने काजू भी 1/4 कटोरी ले लिए थे, उसको भी पूरे काजू में से 2 हिस्से कर दिया है। आप चाहो तो 2 टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे गोला। ये मैंने मीडियम साइज़ का एक गोला लिया है, इसको मैं आधे के करीब कसूँगी। इसका थोड़ा हमें कसना मोटे वाली साइड से, जो इसके थोड़े मोटे मोटे लच्छे हैं। थोड़ा मोटा लच्छा होगा तो वो दिखाई भी देगा और खाने में भी उसका एक अलग टेस्ट पता चलेगा। जब हम गोले को कसते हैं तो एक ना कसने में इसमें पतली पतली सी गोले की लेयर रह जाती है। हमें इसे भी वेस्ट नहीं करना है। इसे निकाल के या तो हम तोड़ लेंगे या चाकू से बारीक बारीक काट लेंगे। तो ऐसे कर लेंगे हम इसको। वेस्ट हमें कोई भी चीज़ नहीं करनी है। अब हमें अपना ये कसा हुआ गोला भी एक साइड रख लेना है एक प्लेट में। अब हमें दूसरी तैयारी कर ली है। अब इसमें लेना है हम 1/4 कटोरी खरबूजे के बीज, जिसे मगज भी कहते हैं। उन्हें भी निकाल के एक साइड रख लेंगे। अब हमें अपने जो ड्राई फ्रूट हैं कुछ तलने हैं। तो मैंने ये ले लिया देसी घी और इसको थोड़ा तेज़ आंच पे रख के हमें इसे पिघलाना है और अच्छे से गर्म करना है। हमें अपने घी को मीडियम हॉट ही गर्म करना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है क्योंकि घी तेज़ गर्म होता है तो उसमें एक अलग सी स्मेल आ जाती है, दूसरा उसका टेस्ट भी नहीं आता। और जब हम इसमें अपना ये गूंद भूनेंगे तो वो भी तेज़ भुन जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, फिर वो अंदर से चिपचिपा आता है। अब ये मैंने लिया गोंद। ये गोंद कीकर का गोंद है, ये जो सर्दियों में ही खाया जाता है। गोंद 2 तरीके के होते हैं, एक कीकर का और एक कतीरे का। तो कतीरे का गोंद गर्मियों में खाया जाता है और कीकर वाला गोंद सर्दियों में खाया जाता है। तो इसलिए हमें स्पेशल जाके कह के यही लाना है कि हमें कीकर वाला गोंद दो। अब इसे हम घी में डाल के लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे और ये भूनने से फूल जाते हैं। हमें अपना गोंद इतना भूनना है कि इसका अंदर तक भुन जाए, ये नहीं ये अंदर तक गोंद की तरह ही चिपचिपा रह जाएगा अगर आपने कम भून लिया है। तो इसे थोड़ा सा लाल हो जाएगा और ये अंदर तक भुन जाएगा। इसे आप भूनने से पहले एक दिन धूप में भी रख सकते हैं, उससे और भी बढ़िया भुन के आता है। अब हमारा सारा गोंद भुन गया। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे करके मैंने ये 1/4 कप ही गूंद लिया था, हम सारा करके धीरे धीरे भून लेंगे। हम इसे थोड़े से घी में इसलिए भून रहे हैं क्योंकि गूंद भूनने में घी का कलर वगैरह ख़राब हो जाता है, तो इसलिए हम इसे थोड़े से घी में भून रहे हैं। अब हमने सारे गोंद भून के रख लिए। अब हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, 1 चम्मच के करीब। उसे भी हम गर्म होने देंगे। जब हमारा घी हल्का गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 कटोरा भर के मखाने कटे हुए। इसको मैंने बीच में से काट लिया था और देख लिया था कि इसमें कोई जाला वगैरह नहीं है। मखानों में अक्सर कर जाले हो जाते हैं, तो इसलिए हमें इसे काट के यूज़ करना है। ऐसे भी हम हल्की आंच पर लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। मखाने बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए इसे हमें लगातार चलाना है और हमें ये ध्यान रखना है कि ये जल ना पाए क्योंकि मखाने बहुत जल्दी जल जाते हैं। और हमें इसे इतना भूनना है कि ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएं। जब इसे हम हाथ से लेके तोड़ें तो एकदम से टूट जाए, पूरा पाउडर की तरह बन जाए। बस हमें इसे इतना ही क्रिस्पी करना है। इन लड्डू को बनाते हुए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी काम बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना है, हर चीज़ मीडियम हॉट पे करना है, जिससे हमारे लड्डू बिल्कुल अच्छे बने और इनका बहुत सौंधा सौंधा सा टेस्ट है। अब ये मखाने भी मैंने जिस प्लेट में गोंद निकाल के रखे थे उसी में निकाल लिए हैं। अब गैस बंद करके मैं इसमें भून लूँगी अपनी मगज, जो 1/4 कटोरी मैंने निकाल के रख रखी थी वो भी हल्के से इसी में भून लेंगे। हल्की तो इसी में भुन जाती है, फिर दोबारा ज़रा सी गैस ला के और हम इन्हें भून लेंगे। इनमें हमें घी डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर घी मन है डाल लो, नहीं तो ये सूखी भी बहुत अच्छी भून जाती है। और इसे हमें भूनना कब तक है, जब तक ये सारी चटकने लगे, इसमें चट चट की आवाज़ आएगी और ये ऊपर उछल उछल के आएंगी। बस हमें इसे इतना ही भूनना है, बहुत ज़्यादा लाल रंग का नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा आ जाता है। अभी देखो चटकने लगी है, बस हमें इसे इतना ही भूनना है। और उसके बाद हम गैस बंद करके इसे भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने अपने मखाने भून के रख रखे थे। अब हमें अपने आटा भूनना है। उसके लिए मैंने लिए एक कढ़ाई,
उसमें लिया मैंने 2 कप भर के देसी घी। 1 कप में तकरीबन 200 ग्राम घी आया था, तो ये टोटल 400 ग्राम घी हो गया। अब इसे हम हल्का सा गरम करेंगे। बस हमें इसे बहुत तेज़ गरम नहीं करना है, बस इसे एक बार पिघला लेना है। हमें इसमें डली वाले में नहीं डालना है अपना आटा, हल्का सा इसे पिघला लेंगे। और ये एक बार में मैंने 400 ग्राम घी डाला। जब ये पिघल गया तो मैंने 100 ग्राम के करीब घी अलग रख दिया, जो हम इसमें बाद में डालेंगे। जब हमारा घी पिघल जाए तो इसमें हम डालेंगे आटा। ये नॉर्मल रोटी बनाने वाला आटा है। ये मैंने 4 कप भर के लेके और इसे छान लिया है। तकरीबन ये वेट में 500 ग्राम है। अब ये डाल के हम इसे चलाते रहेंगे लगातार। ये सारा काम हमें स्लो आंच पे करना है। आटा भूनने में तो आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो आटा हमारा भून तो जल्दी जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और घी का जले हुए का टेस्ट आएगा। तो इसे हमें बिल्कुल स्लो आंच पे भूनना है। सबसे पहले हम सारे सूखे आटे को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि कहीं भी कोई सूखे आटे की गुठली ना रह जाए। ये अच्छे से घी के साथ मिक्स हो जाए। अब हमें इसे भूनना है। अगर ये लग रहा हो कि ज़्यादा सूखा सूखा सा हो गया आटा, तो जो घी हमने बचा के रख रखा था 100 ग्राम के करीब, हम उसमें से 2-3 चम्मच करके इसमें मिला देंगे। आटा शुरुआत में कैड़ा लगता है और इसे भुनने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन ये जैसे जैसे धीरे धीरे भुनता रहेगा ये सॉफ्ट होता जाएगा और फिर तो बहुत ईजीली भुन जाएगा। तो इसलिए हम इसे कोशिश करेंगे पहले कि इसी घी में भुन जाए हमारा। अगर हमें लगेगा कि ये नहीं भुन पा रहा है, थोड़ा हार्ड हो रहा है हमें चलाने में, तो हम इसमें 2 चम्मच के करीब घी डाल देंगे। जिस घी को हमने पिघला के पहले थोड़ा सा अलग निकाल के रख रखा था, वो 2 चम्मच घी हम इसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद दोबारा इसे भूनेंगे। हमें इसे स्लो आंच पे लगातार चलाते हुए भूनना है कि हमारा आटा नीचे से कहीं भी जले ना। नीचे से लेके और इसे अलट पलट के हम भूनते रहेंगे। ये अभी भी सूखा लग रहा है तो हम इसमें 2 चम्मच घी और डाल सकते हैं, क्योंकि वो घी पहले ही हमने इसके लिए उठा के रख रखा था अलग। हम थोड़ा थोड़ा करके घी इसलिए मिलाते हैं कि ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम मिला सकते हैं इसमें। अभी देखो थोड़ा सा भुनने के बाद मेरा आटा कितना सॉफ्ट हो गया। मैंने इसमें टोटल 4 चम्मच घी मिलाया है। अगर आटे में घी कम होता है तो हमारे लड्डू बनने में दिक्कत करते हैं, इसलिए हमें इसमें घी बिल्कुल प्रॉपर रखना होता है। और बहुत ज़्यादा होगा तो भी हमारे लड्डू प्रॉपर नहीं बनेंगे, वो थोड़े से बहे बहे से हो जाएंगे। तो इसलिए हमें घी बिल्कुल ध्यान से डालना होता है इसमें। हमें अपने आटे को लगातार चलाते रहना होता है। अगर हमने छोड़ दिया तो नीचे से हमारी कढ़ाई गर्म होने की वजह से उधर से आटा जल जाएगा और फिर सारे लड्डुओं का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसे इसलिए हमें लगातार चलाते रहना होता है। मैंने जब तक आटा भुना है मैंने इसकी एक बार भी आंच तेज़ नहीं करी। लगातार इसे मैंने स्लो आंच पे ही भुना है और उससे मेरे लड्डू का आटा जो है बहुत बढ़िया भुन गया है। अब हमें इसे भूनना कितना है, जब तक ये सुनहरा सुनहरा सा लाल रंग का ना भुन जाए, इसे हमें इतना ही भूनना है। क्योंकि जब हम इसमें बूरा मिलाएंगे तो ये और भी सफ़ेद हो जाएगा, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसे हमें एकदम लाल भूनना है। आटे को भूनने में मुझे आधा घंटा लगा। अब हमारा आटा भूनते भूनते काफ़ी लाल हो गया, पहले के मुकाबले इसके रंग में काफ़ी अंतर आ गया। ये देखो कितना लाल हो गया। अब आटे को भुनने में बस 2 मिनट की कमी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने बादाम काट के रख रखे थे। उसके लिए हमें अलग से घी में भूनने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे आटे के साथ ही भुन जाएगा, हमारा टाइम भी बचेगा और घी भी कम लगेगा। तो हम सारे बादाम पहले डाल देंगे, क्योंकि बादाम थोड़ा देर से भूनते हैं। पहले बादाम को डाल के उसे चलाते हुए हम इसे 2 मिनट भूनेंगे। इससे बादाम हमारे थोड़े भुन जाएंगे, क्योंकि बादाम भुनने में एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे काजू अपने, जो हमने काजू काट के रख रखे थे एक साइड, अब उन्हें भी डाल देंगे। अब देखो हमारे आटे में कितना बढ़िया घी निकल के आ गया। अब हमें इसे बांधने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। घी आपको चमक रहा होगा कि कितना सारा इसमें रिलीज़ हो गया। अब हम अपने काजू भी डाल के भून लेंगे। अब हमारे काजू बादाम दोनों भून जाएंगे। इसे भी, काजू को भी हमें 2 मिनट ही भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा। अब जब हमारे काजू भून जाए तो अब हम इसमें डालेंगे अपना गोला, जो हमने अलग से कस के रख रखा था। उसे भी हम आटे में डाल देंगे और अब गैस बंद कर देंगे, क्योंकि गोला जो होता है बहुत कम आँच चाहिए होती है उसे भुनने के लिए, तो वो आटे की गर्मी से ही अपने आप भुन जाएगा। लेकिन इसे हमें भूनना ज़रूर है, क्योंकि सबसे पहले गोले में ही स्मेल आती है और वही ख़राब होता है। इसलिए इसे अगर हम भून लेंगे तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। बस इसे हमें आटे के साथ भून लेना है। अब हमारा गोला भी अच्छा भुन गया, तो हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए किसी बड़े बर्तन में निकाल के रख देंगे। अभी आटा बहुत गर्म है, तो ये धीरे धीरे भूनता भी रहेगा। इसे हमारी तरफ कहते हैं आँच लेना, कि एक आँच नीचे भी लेता है, क्योंकि ये थोड़ा अभी गर्म है तो ये लगातार
हल्का सा डार्क कलर पे आता रहेगा। तो एक बार जब निकाल लेंगे सारा, हम इसे फैला देंगे जिससे ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अभी सर्दियाँ हैं तो हम हल्के से गर्म में ही बूरा मिलाएंगे, नहीं तो गर्मियों में इसे बिल्कुल ठंडा करके मिलाते हैं अगर गर्मियों में बनाने हैं तो। ये लिया मैंने 4 कप में बूरा। आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं। ये बूरा मिलती है, एक करारा भी मिलता है, करारा थोड़ा मोटा होता है। अब हम इसे छान लेंगे, थोड़ी थोड़ी करके अपनी सारी बूरा हम छान लेंगे। छानने से क्या होगा, इसमें गुठलियाँ वगैरह जो होंगी वो निकल जाएंगी, एक अच्छे से पाउडर बन जाएगा। तो हम जब इसे मिक्स करेंगे तो ये प्रॉपर मिक्स हो जाएगा और हमारा टाइम भी कम लगेगा। हम बूरा को छान के नहीं रखते हैं तो कई बार होता है इसमें गुठलियाँ जो बनी होती हैं वो मिक्स होने से रह जाती हैं, क्योंकि बादाम काजू के चक्कर में हमें पता ही नहीं चलता कि बूरा की गुठली कौन सी है। और वो जब खाओ तो बूरा की गुठली आती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। और छानने से जैसे ये मोटी मोटी हमारी चीनी ऊपर रह गई है, ये भी अलग निकल जाएगी। इसे निकाल के हम किसी कटोरी में रख लेंगे और इसको अपनी सारी चीनी के साथ मिला लेंगे। अब ये जो बूरा हमने छानी है ये सारी अपने आटे में मिला देंगे और मिला के इसे चला लेंगे जिससे हमारी ये आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हमने इसमें और ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं, पहले से आटे के साथ ऐसे ही मिक्स कर लेंगे जिससे बूरा आटे के हर पार्ट में मिक्स जाए, कहीं भी हमारा बिना बूरा का आटा ना रह जाए। हमें जो बूरा मिलानी है बिल्कुल गुनगुने आटे में मिलानी है, तेज़ आटे में बिल्कुल नहीं मिलानी है, नहीं सारी बूरा मेल्ट हो जाएगी, फिर हमारे लड्डू बनने में दिक्कत करेंगे। बूरा मिलाने से हमारे आटे का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिलाएंगे। हमारे इसे इसलिए मलवा आटा कहा जाता है क्योंकि इसे हम मल मल के इसकी बूरा मिलाते हैं। इसे अच्छे से मिला के अब इसमें हमने अपने ड्राई फ्रूट डाल देंगे जो हमने अलग से निकाल के रख रखे थे, गोंद, मखाने और खरबूजे की गिरी। उसको भी हम इसे अच्छे से मिला लेंगे जिससे पूरे पार्ट में मिल जाए, हर पार्ट में हमारे सारे ड्राई फ्रूट इवन आए। अभी देखो बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। इसे एक बार हम नीचे से और चला लेंगे कि कहीं हमारा आटा चिपका हुआ तो नहीं रह गया। जब हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे हम एक बार दोबारा से हाथ से मसल लेंगे। हाथ से मसलने से हमारी सब चीज़ें वन मिक्स हो जाती हैं और दूसरा इसमें जो हाथ की गर्मी से घी भी हल्का सा मेल्ट हो जाता है, तो इसे हम हाथ से ज़रूर मसलें। जब हमारा सारा बन के तैयार हो जाए अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए इसमें हमें लेना है 1 कड़छी के करीब आटा और उसे अच्छे से दबा दबा के कि सारा आटा आपस में जॉइंट हो जाए। खूब अच्छे से प्रेस करना है और इसे गोल शेप देते जाना है। एक बार प्रेस करो फिर घुमा लो, इससे चारों तरफ से हमें इसे गोल शेप देनी है। फिर एक हाथ में रख के इसे हल्का हल्का सा हम गोल घुमाएंगे। उससे क्या होगा, सारा घी ऊपर से निकल ही आएगा और इसकी शेप भी एकदम इवन गोल हो जाएगी। अगर आपको छोटे बनाने हैं छोटे बना लो, लेकिन सारे बनाना एक साइज़ के ही, वो ही अच्छे लगते हैं। बस इसे अच्छे से प्रेस करते हुए हमें पहले सारे को जोड़ना है और फिर इसको घुमा घुमा के चारों तरफ से ऐसे गोल कर लेना। और उसके बाद ऐसे हथेली में हम गोल घुमाएंगे तो इसमें से एक अलग शाइन आ जाएगी और थोड़ा ऊपर से घी भी चमकेगा, तो हमारे लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही करके हमें सारे अपने लड्डू बना के एक साइड रख लेने। और ये लड्डू आराम से महीने भर भी खा सकते हैं आप इसमें, क्योंकि हमने पानी का यूज़ नहीं करा है, तो ये आराम से महीने भर भी लड्डू चल जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। इन लड्डुओं को एक के ऊपर एक ना रख के किसी फ्लैट थाली में लगाएं, नहीं तो ये फूट जाएंगे।